हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम से आज हम व्यासदेव का जन्म और उनके कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 चौथा अध्याय श्लोक नंबर 13। तत्सर्वं न समाचक्ष्वा पृष्टो यदीह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचं स्नातमन्यत्र छन्दसा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु है, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तो ये नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी का गुणगान गा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है और व्याख्या करने में एक्सपर्ट है। वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मण और परिव्राजक में होता है। ब्राह्मण जो है वो वेदों में वर्णित जो सकाम यज्ञ है उसका संपन्न करने के लिए होता है। जैसे कि ये यज्ञ करो तो ये भौतिक फल प्राप्त होगा, इसे बोलते हैं सकाम यज्ञ। जैसे इन देवता के लिए यज्ञ करो आप, ऐसे कहते हैं ना ब्राह्मण, तो आपको ये प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, तो इसे कहते हैं सकाम यज्ञ, जो एक भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए यज्ञ किया जाता है। तो ये ब्राह्मण लोग करते हैं। और जो परिव्राजक आचार्य होते हैं या विद्वान उपदेशक, उनका कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना है। तो ऐसे लोग जो है भगवान का जो वाणी है, जैसे भागवत गीता है, भागवतम है, ये हर एक लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने किया और पूरे पृथ्वी में उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो ऐसे होते हैं परिव्राजक आचार्य। तो जो ब्राह्मण होते हैं, अपने जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, तो वो लोग वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने में बहुत पटु होते हैं। लेकिन जबकि परिव्राजक आचार्य ज़रूरी नहीं है कि वो वैदिक मंत्र के उच्चारण में बहुत पटु हो या लय युक्त उच्चारण करे, ऐसा। क्योंकि जो ब्राह्मण है वो वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि शायद जो परिव्राजक आचार्य है या वैष्णव है, जो परिव्रजन करते करते भगवान का भक्ति सबको प्रदान करते हैं, उनसे अधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण है जो अच्छा उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वे एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्ग के होते हुए भी उनका लक्ष्य परमेश्वर ही है। तो वैदिक मंत्रों में और पुराणों में तथा इतिहास में जो कुछ भी वर्णन है उसमें कोई अंतर नहीं है। शास्त्र है और शास्त्र में हमारा जो भरोसा वो पूर्ण होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगे हुए, तो उनके लिए वो वेदों में वर्णित सकाम यज्ञ है। और जो लोग भगवत धाम जानना चाहते हैं तो उनको ऐसे परिव्राजक आचार्य जो वैष्णव है, परम वैष्णव है, उनका शरण ग्रहण करना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यन्दिन श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात जैसे सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इतिहास, उपनिषद आदि जो है भगवान के श्वास से उद्भूत है। लोग क्या कहते हैं कि ये शास्त्र तो किसी मनुष्य ने लिखा है, व्यासदेव ने लिखा है, लेकिन उनके कम बुद्धि के कारण वो सोचते व्यासदेव भी मनुष्य है, जबकि व्यासदेव जो है भगवान कृष्ण के ही अवतार है। तो ये भी हमें वर्णन मिलता है भागवतम में। तो उन्होंने सिर्फ संकलन किया है कलियुग के लोगों को देखकर। उनका प्राकट्य का यही इम्पोर्टेंस या यही उनके प्राकट्य का कारण है कि वो
आने वाले जो कलियुग के बद्ध जीव हैं उन पर कृपा करके सारे वेद उपनिषद पुराण को लिखित रूप दिया। ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले क्या वेद उपनिषद पुराण नहीं था। ये सनातन धर्म है, इटर्नली था, सनातन रूप से था। लेकिन पहले के लोग इतना बुद्धिमान हुआ करते थे कि वो केवल श्रवण मात्र से स्मरण रख सकते थे। जैसे कि शुकदेव गोस्वामी ने जब भागवत कथा किया परीक्षित महाराज को, तो सब लोग बैठे हुए थे और श्रवण कानों से भागवत का अमृत पान कर रहे थे और सब स्मरण भी रख सकते थे। तभी तो आज सुद गोस्वामी जो है शौनक आदि ऋषियों को पुनः नैमिषारण्य में भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। लेकिन व्यासदेव ने देखा कि कलयुग के लोग इतना स्मरण नहीं रख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर एक भागवतम का श्लोक ही स्मरण करने दिया जाए तो कई लोग तो हो सकते हैं कुछ बार दोहरा के स्मरण कर ले, लेकिन कई लोगों को बहुत समय लगता है। या आपको कोई पूछे कि आज के दिन 1 महीना पहले इसी समय आप क्या कर रहे थे, क्या आपको स्मरण है? मुश्किल है। तो इसीलिए जो है एक्चुअली ये वेद उपनिषद पुराण सब कुछ भगवान के श्वास से उद्भूत है। भगवान के श्वास से उद्भूत हुए बिना ये धर्मशास्त्र नहीं बन सकता, क्योंकि कोई परफेक्ट व्यक्ति ही धर्म बना सकते। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं वो अभ्यास करते भी हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भागवत श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है, क्योंकि ये जो भागवतम है ये समस्त वेदों का पक्का फल है। वेदों का जो लक्ष्य है वो कृष्ण को प्राप्त करना है। और महाभारत में भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिक्स, सोशल बहुत सारी कथाएं हैं सीखने के लिए, लेकिन वो जो है उन व्यक्तियों के लिए है जो इतना बुद्धिमान नहीं है। एटलीस्ट वो उतना स्टोरी जानकर फॉलो करे और स्वर्ग तक कम से कम जा सके, नरक में ना जाए, इसलिए है। लेकिन महाभारत का जो प्रिंसिपल टॉपिक भगवान हमें देना चाहते थे वो है भगवत गीता। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए भगवत गीता पढ़ते हैं महाभारत से। तो ये भागवतम व्यासदेव ने अंत में लिखा जब वो सब कुछ लिख चुके थे, फिर भी असंतुष्टि की भावना थी। ये हम आगे भी इसकी चर्चा करते रहेंगे। तो तब नारद मुनि जो उनके गुरु है, आप देखिए भगवान भी अवतार लेते हैं ना, तो भी वो गुरु स्वीकार करते हैं। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को स्वीकार किया, राम जी ने भी वशिष्ठ मुनि को स्वीकार किया, इस तरह से। तो व्यासदेव के गुरु, उनके ही भक्त, कृष्ण के ही भक्त नारद मुनि, तो कहते हैं कि आपने तो इतिहास पुराण आदि लिख दिया, लेकिन कहीं भी कृष्ण का जो परम ईश्वर है उनका गुणानुकीर्तन अच्छे से नहीं किया। तो इसलिए अब आपको वो करना है और जनसाधारण को बताना है सरल भाषा में कि भक्ति से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं, अन्य कोई विधि नहीं है। तो भागवतम समस्त वेदों का जो सारांश है, पक्व फल है, वो है। और इसके अतिरिक्त जो है परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी वो मुक्त ही थे सुखदेव गोस्वामी से, जन्म से, जो व्यासदेव के पुत्र थे। तो भागवत के अध्ययन में लीन रहते थे। तो श्रील सुद गोस्वामी भी सुखदेव गोस्वामी की चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। तो इसलिए भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में इतने पटु ना हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर निर्भर करता है। मंत्र कोई भी, जैसे छोटे बच्चे को आप अगर वैदिक मंत्र सिखाते हैं बचपन से, तो भले ही उनको अर्थ मालूम है नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने अगर मंत्र प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस किया तो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। लेकिन जो उसके विपरीत जो परिव्राजक आचार्य होते हैं या जो वैष्णव होते हैं, जो प्रचार पर ध्यान देते हैं, वो उन लोगों का जो है अनुभूति होता है, भगवान के प्रति अनुभूति होता है, क्योंकि वो शास्त्र की बातों को, शास्त्र के मंत्रों को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं तोता रटंट की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। कोई अगर भागवत गीता को बहुत अच्छा प्रोनाउंस करे लेकिन फॉलो ना करे, तो उस केस में
उनको फिर उसका भगवान का अनुभूति नहीं होगा जब हम इनका पालन नहीं करेंगे। तो अनुभूति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें ये कहा गया है। तो एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद के पास विद्वान आते रहते थे। तो विद्वान आए और श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे फॉरेनर शिष्य थे। तो उनको देखकर, उनका प्रोनाउंसिएशन सुनकर विद्वान ने कहा कि ये जो आपके फॉरेनर डिसाइपल्स है, शिष्य है, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। तो ऐसे बताया। तो क्योंकि जो विद्वान थे वो लोग मंत्र रटने में पटु थे। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ प्रोनाउंसिएशन तो नहीं है बराबर, प्रोनाउंसिएशन पक्का नहीं है, लेकिन रिनाउंसिएशन पक्का है। तो रिनाउंसिएशन मतलब उनका जो वैराग्य है, उनका जो शरणागति है भगवान कृष्ण के प्रति, वो पक्का है। तो प्रोनाउंसिएशन पक्का हो ना हो, शरणागति पक्का होना ज़रूरी है, तभी भगवान मिल सकते हैं। आप कितने भी अच्छा प्रोनाउंस करें, लेकिन अगर शरणागति नहीं है तो भगवान प्राप्त नहीं हो सकता। आइए देखते हैं 14 नंबर श्लोक में क्या कहा गया है। सुतवाच द्वापरे सामनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यं कलया हरिः। अनुवाद। सुत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तो ये जो सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युग एक युग चक्र माना गया है। तो ऐसे जनरली सत्य युग के बाद द्वापर युग आता है, त्रेता युग नहीं आता है। उसके बाद त्रेता, फिर कली युग आता है। लेकिन यहाँ पे अति व्यामन हो गया, मतलब सत्य युग के बाद त्रेता आया, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कली, ऐसा युग आया। तो इसका अति व्यापन हो जाता है कभी कभी। खासकर वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यामन हुआ था। और तृतीय युग जो है, जो तृतीय युग था त्रेता, वो द्वितीय, मतलब द्वितीय में आ गया, और द्वापर युग तृतीय में आ गया। ऐसे युग में भगवान कृष्ण भी अवतरित होते हैं, और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। तो महर्षि की जो माता है व्यासदेव की, सत्यवती है, वे वसु, उनके पिता का नाम वसु, वो एक मछुआरा था, तो उनकी पुत्री थी। और उनके पिता जो है महामुनि पराशर थे। हालांकि सत्यवती का जो जन्म है वो भी विचित्र है, जो व्यासदेव की माता है। तो ऐसी कथा भी आती है कि एक बार उनके जो पिता है एक्चुअली वो राजा है। तो एक बार राजा हमेशा जैसे शिकार में या युद्ध में जाते हैं, तो राजा दूर गए थे। तो फिर उनकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई, तो उन्होंने चिट्ठी भेजा, जो भी उनका, जैसे तोता में भेजते हैं कई लोग, और चिड़िया में भेजते हैं। तो इतना बुद्धिमान होते हैं जो राजा के ऐसे विशेष संदेश वाहक चिड़िया होते हैं, तो जाके राजा के पास ही पहुंच जाते हैं। तो राजा ने, पहले के लोग बहुत ही शक्तिशाली थे, उनका वीर्य भी बहुत स्ट्रांग होता था, तो राजा ने अपना वीर्य उनके चिड़िया के पैर में बांधकर भेज दिया। लेकिन बीच में एक ईगल जैसे विशाल पक्षी ने उन पर आक्रमण किया, तो वीर्य पानी में, जल में गिर गया। तो जल में गिर गया तो एक मछली ने वो वीर्य खा लिया, और जिससे उनके पेट में जुड़वा संतान उत्पन्न हुआ मछली के। हालांकि ये अभी हम सुनेंगे तो हमें बहुत अजीबोगरीब लगेगा कलयुग के हिसाब से, लेकिन ऐसा संभव है। तो मछली के पेट में जब एक मछुआरा, जो ये वसु मछुआरा, उनको ये मछली मिलता है, बहुत विशाल मछली था। तो उन्होंने जब मछली को, एक्चुअली बहुत विशाल मछली था, और उन्होंने मछली का पेट काटा, तो उसमें एक बेटा एक बेटी बहुत ही सुंदर राजा के पुत्र पुत्री जैसा मिला। तो कुछ भी पहले के जो
प्रजा थे वो राजा को भगवान के प्रतिनिधि मानते थे, और कुछ भी अच्छा होता था तो राजा के पास पहुंचा देते थे, या कुछ भी विचित्र होता था तो राजा के पास पहुंचा देते थे। तो राजा के पास पहुंचाया गया तो राजा ने राजा का संतान नहीं था, लेकिन हालांकि उन्हीं राजा का वीर्य से ये पुत्र मछली के पेट में आया था। तो ये कृष्ण का ही जो है अरेंजमेंट हो सकता है, तो भगवान का ही अरेंजमेंट होता है, हो सकता है नहीं। तो फिर राजा ने पुत्र को रख लिया, गोद ले लिया, लेकिन वो अपना ही पुत्र था। और जो पुत्री थी वो मछुआरे को दे दिया गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि मछुआरे का भी कोई संतान नहीं था। तो फिर मछुआरा बहुत सुंदर पुत्री सत्यवती को लेकर आ गए और सत्यवती को पाल पोस के बड़ा किया। और बाद में जो सत्यवती है एक्चुअली वो पिता मछुआरे का काम करते थे, तो वो जैसे यात्रियों को नदी के इस पार से उस पार लेने आने जाने का कार्य करती थी। तो पराशर मुनि ने देख लिया, और महामुनि पराशर कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, उन्होंने भगवान शब्द का बहुत सुंदर व्याख्या किया, जो सद ऐश्वर्य में परिपूर्ण है, उनसे ज़्यादा और कोई ऐश्वर्य नहीं है किसी के पास, तो वो भगवान है। तो भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे कोई भगवान होते हैं और कोई आत्मा भगवान नहीं बन सकते हैं। तो उन्होंने देख लिया कि ये जो सत्यवती है तो इन्हीं से जो है भगवान का प्राकट्य होने वाला है। और भगवान का जब प्राकट्य होता है या भगवान का कोई भी अवतार, ज़रूरी नहीं है कि स्त्री पुरुष के संगम से ही उत्पन्न हो, ऐसा उत्पन्न मतलब अवतरित हो। जैसे कि बड़ा अवतार ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए, नरसिंह अवतार खंभे से प्रकट हुए। तो कई बार लोग जो है ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि जो नहीं जानते हैं, नहीं तो कोई भक्त ऐसा नहीं करते हैं कि जब पता था कि देवकी और वासुदेव के पुत्र कंस को मारेंगे तो दोनों को अलग अलग जेल में रखना चाहिए था ऐसा, लेकिन अलग अलग जेल में रहे चाहे एक जेल में रहे, वसुदेव के हृदय से ही, वसुदेव के मन से, वसुदेव के हृदय से बाद में देवकी के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं, फिर गर्भ में। तो ऐसा भगवान का प्राकट्य है। तो यहाँ पे भी पराशर मुनि ने सत्यवती को ये आश्वस्त किया कि आपका कौमार्य भंग नहीं होगा, पर आप एक महान पुत्र के माता बनेंगी। और फिर व्यासदेव का इस प्रकार से जन्म हुआ, पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र के रूप में। और प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है, और हर काल संध्या कहलाता है। प्रत्येक युग जो 3 कालों में विभाजित होता है उसका काल संध्या कहा गया है। तो व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे, व्यासदेव उस समय। तो ये व्यासदेव का जन्म का जो एक कथा है। 15वां श्लोक में कहा गया है, स कदाश्चित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचिः विविक्ता एक आसीना उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए एकांत में बैठ गए। तो सरस्वती नदी जो है बहुत पवित्र नदी है, और ये कोई भी नदी से सरस्वती है, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है। तो नदी का 2 रूप होता है, एक तो उनका जो पर्सनैलिटी है देवी रूप होता है, और एक जो है तरल रूप होता है, पानी का जो रूप होता है। तो ऐसे ही सरस्वती नदी जो है वो हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, और अभी भी आप चाहेंगे तो बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है इस श्लोक में, वो बद्रिकाश्रम में सम्याप्रास है, जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे हैं। तो अगर आप कभी बद्रीनाथ गए हैं दर्शन के लिए तो आप देखेंगे सरस्वती नदी के किनारे ही व्यासदेव की गुफा है। तो इस श्लोक में इसी का वर्णन हुआ है। श्लोक नंबर 26, परावरज्ञः स ऋषिः कालेन व्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकरम् प्राप्तं भुवि युगे युगे। अनुवाद
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो व्यासदेव कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, वो स्वयं भगवान के अवतार थे और एक मुक्त आत्मा का जो है भूमिका वो निभा रहे थे। तो इसलिए वो त्रिकालज्ञ पुरुष थे। भूत भविष्य वो स्पष्ट देख सकते। भूत मतलब अतीत, वर्तमान तो सबको पता है, लेकिन भविष्य वो भी नहीं दिखता है। लेकिन अतीत खुद का थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन दूसरों का या सबका अतीत नहीं पता होता, लेकिन त्रिकालज्ञ पुरुष को सब पता होता है। अतएव वे कलियुग में आने वालों की जो विसंगतियां है कि कलियुग में क्या परेशानियां आने वाली है, लोग कितने कम सौभाग्यशाली होंगे और बुद्धि भी कम होंगे और एक दूसरे को सहन नहीं करेंगे और शास्त्रों में मति नहीं होंगी, भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति है उसमें उनकी मति होंगी। तो इसलिए उन्होंने देखा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसके अनुसार उन्होंने जनसामान्य के लिए जो जनसाधारण है उनके लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। अंधकारमय युग है ना कलियुग। कलियुग में व्यक्ति बाकी युगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अधिक दुखी रहते हैं, झगड़ालू होते हैं स्वभाव से, गुस्सा हमेशा सर के ऊपर बैठा रहता है, लालच होता है, भौतिक इच्छाओं का अग्नि जलता रहता है हृदय में, भगवान में कम बुद्धि होता है या बिल्कुल कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही भगवान पर भरोसा नहीं है। तो ये अंधकारमय युग है। अंधकार इसलिए बोला गया कि अज्ञानता, ज्ञान नहीं है इसीलिए। तो क्योंकि सारे आत्माएं भगवान के ही संतान हैं, अंश है, तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं। कोई भले ही मुक्त आत्मा हो या बद्ध आत्मा हो, लेकिन बद्ध आत्माएं कई जो है भगवान की भक्ति की ओर जाते हैं, लेकिन कई लोग नहीं भी जाते हैं। लेकिन भगवान फिर भी प्रबंध करते हैं, जैसे कि हमें भागवत गीता दिया, भागवतम दिया, तो भक्त भी दिया हमें, तो उसके द्वारा हम ताकि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। इस कलियुग के सामान्य लोग जो है नाशवान पदार्थ के प्रति ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, जो नष्ट हो जाएगा। उनको लगता है कि 2 दिन की ज़िंदगी है, इसको पूरी तरह रूल्स वगैरह तोड़कर शास्त्रों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पालन करो, ऐसे बहुत मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है, तो उसमें ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। और अज्ञानता के कारण वो ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो निधि है, ये संपत्ति है जो कृष्ण ने हमें गिफ्ट दिया है, ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए है, उसमें वो आलोकित नहीं हो सकते हैं। यही श्लोक का तात्पर्य है। तो हमने अब तक देखा कि जो व्यासदेव है, भगवान का जो अवतार है, तो वो हमारे ऊपर विशेष कृपा करने के लिए आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान सब पर कृपालु नहीं है, सब पर कृपालु है। जैसे कि बारिश होती है, तो बारिश होती है या सूर्य की रोशनी सूर्य देते हैं, लेकिन कोई गुफा में घुसकर बैठे रहे तो उसके ऊपर ना बारिश गिरेगा ना सूर्य की रोशनी, तो बाहर आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हमें भी भगवत गीता, भागवतम जैसे शास्त्रों को पढ़ना होगा। अनुभवी जो वैष्णव है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं शास्त्रों को, उनके अंडर एक प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर सीखना होगा। तब जाकर जो है हमारा जो ये जीवन निधि है, मनुष्य जीवन, हम पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।